ये देखिए गाइस किस तरह से पूरे रास्तों में झाड़ू लगाते हुए जाया जा रहा है ताकि जो यात्रा है, जो पीछे पंज प्यारे हैं, वो साफ रास्तों से होकर गुजरें। आप ये देख सकते हैं सारी महिलाएं, गुरु ग्रंथ साहब आप देख सकते हैं। मेरे पीछे आप 5 लोगों को खड़ा हुआ देख रहे हैं। दरअसल 5 लोगों की एक स्टोरी है और पंज प्यारे नाम से जाना जाता है। मान सिंह जी, गिनती च मुगल फौज किन्ने को होगी? आही कोई 10 लाख दे करीब। 42 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਲੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जोश तो कितना डरती है मुगल फौज। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। बोले सोनिहाल। इसी पंज प्यारे पर उत्तराखंड के पूर्व मिनिस्टर, पूर्व सीएम, चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया था। हरीश रावत जी ने, बहुत ही विवादित बयान था। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सत श्री अकाल सारियां नू, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। आज मैं आपको एक व्लॉग दिखाने लाया हूँ। इस व्लॉग में एक जुलूस आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे। दरअसल ये जुलूस जो है वो गुरु नानक सिंह की जो जयंती आ रही है उसके उपलक्ष्य में निकाला गया है। ये जो जुलूस है वो वाराणसी में गुरुबाग गुरुद्वारा से निकलती है। नई सड़क होते हुए, लोहराबीर होते हुए, सिगरा होते हुए, वापस रथ यात्रा होते हुए ये वापस गुरुद्वारा के पास ही पहुंचती है। वहाँ पर कीर्तन होता है। देख रहे हैं ये घोड़े पर बैठे हुए बच्चे, ये पंज प्यारों का प्रतीकात्मक स्वरूप है। अभी और भी प्रतीकात्मक स्वरूप के रूप में आपको पंज प्यारे दिखेंगे। दरअसल ये पंज प्यारे बलिदान के लिए जाने जाते हैं। हालांकि बलिदान की एक कहानी भी है, एक स्टोरी पे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप देखते जाइए, जुलूस बहुत ही सुंदर जुलूस है। एक समान धर्म को लेकर ये जुलूस चलता है और अभी ये लोहराबीर पर पहुंचा है। इसके आगे आपको मैं दिखाता चलूँगा। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, ये पूरा जुलूस निकलता है और ये पूरे स्कूल के बच्चे जो होते हैं, गुरु नानक स्कूल के संस्था के तरफ से जो स्कूल खोला गया है उसके स्टूडेंट्स हैं ये, और ये भी पूरे हर्ष उल्लास के साथ इस जुलूस में शामिल होते हैं। तो ये जुलूस है गाइस, आप देख सकते हैं ये जुलूस कितना भव्य और सुंदर तैयार किया गया है। सभी लोग इस जुलूस में शामिल होते हैं। समान धर्म की भावना होती है
आप ये देख सकते हैं सारी महिलाएं अपने मन से एक सेवा भाव से और सम्मान देने के लिए जो पंज प्यारे हैं और जो पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहब सिखों की सबसे धार्मिक ग्रंथ, उसके सम्मान में यहाँ पर झाड़ू लगाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल भी छिड़के जा रहे हैं रास्तों पर इन पंज प्यारों के लिए। ये पंज प्यारों के लिए एक स्टोरी भी है इस पंज प्यारों पर, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरह से यहाँ पर सेवा भाव से देखिए फूल छिड़के जा रहे हैं रास्तों पर पंज प्यारों वास्ते। अपने शरण राख प्रभु दाते, अपनी शरण राख प्रभु दाते, गुर प्रसाद ले जाते, गुर प्रसाद ले जाते। ये गुरु ग्रंथ साहब आप देख सकते हैं यहाँ रखी हुई है, यही यात्रा में शामिल होती हैं। गुरु ग्रंथ साहब पुस्तक इनके ही सम्मान में सफाई की जा रही है। और आगे जो पंज प्यारे हैं जो एक बलिदानी के प्रतीक हैं। यहाँ पर किस तरह से सेवा भाव दिखाया जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक तक बांटी जा रही है लोगों को, जो भी लोग पीना चाहते हैं। रास्तों में खाने पीने का सामान यूं ही बांटा जाता है सेवा भाव से, ताकि जो अनुयायी है वो थके ना, जोश बना रहे। समान रूप से देख सकते हैं आप, समान रूप से, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने धर्मों के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। आप देख सकते हैं प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य के रूप में निकलने वाली शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर पूरे काशी वासियों को बधाई देते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी का जन्म ननकाना साहिब में सन 1469 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनकी माता का नाम माता देवता जी और पिताजी का नाम मेहता काली जी था। इनकी बहन का नाम बेबे नानकी जी था। सिख धर्म के मुख्य 3 उद्देश्य हैं: नाम जपो, कीर्तन करो और वंद जपो। ईश्वर का नाम जपते हुए, सिमरन करते हुए अपने कर्म करते रहो, कर्म में लगे रहो और कर्म से जो भी प्राप्त होता है उसको मिल बांट कर खाओ। साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान, मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। गुरु दीनानाथ दया, बार बार जाओ गोपाल।
सो गाइस आप पीछे 5 प्यारे देख रहे होंगे, 5 प्यारे, ये जो जुलूस में आगे लगे हुए जिनके लिए झाड़ू लग रहा है, हालांकि पीछे गुरु ग्रंथ साहिब भी है। क्या ऐसा रीज़न है कि इनको इतनी महत्वता दी जा रही है? इनकी एक रोचक स्टोरी है, एक कहानी है। दरअसल गुरु तेग बहादुर जी, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे, औरंगजेब के समय में जब भारत में इस्लाम धर्म को जबरन कबूलवाया जा रहा था, तब गुरु तेग बहादुर ने आवाज़ उठाई और भी बहुत सारे सिख गुरु जो थे उन्होंने आवाज़ उठाई। तो इस स्वरूप हुआ ये कि गुरु तेग बहादुर जी को बलिदानी देनी पड़ी, यानी कि औरंगजेब ने उनका कत्ल कर दिया। इसके बाद सिखों के आखिरी गुरु 10वें गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं और वो एक सभा बुलाते हैं। 3 मार्च 1699 में एक सभा बुलाते हैं और उस सभा के दौरान वो भीड़ इकट्ठा होती है। तो वो दरअसल आप जानते ही हैं कि कोई भी गुरु अपने शिष्य बनाने से पहले या अनुयायी बनाने से पहले एग्ज़ाम लेता है, परीक्षा लेता है। तो उन्होंने एक परीक्षा के लिए काम किया कि उन्होंने बोला कि जो कुर्बानी दे सकता है मेरे लिए इस मुहिम के लिए कि सभी धर्म एक हैं, इसके लिए जो भी कुर्बानी दे सकता है वो आए और मैं उसका सर कलम करूँगा। तो इसके फलस्वरूप होता ये है कि पहले तो भीड़ में से बहुत सारे लोग चले जाते हैं, फिर बहुत सारे लोग बचे भी होते हैं, क्योंकि भीड़ काफ़ी संख्या में होती है, क्योंकि ये मुद्दा पूरे भारत का होता है और ये मुद्दा सिर्फ भारत का इसलिए एक धर्म का नहीं है, सिख धर्म का नहीं है, ये सभी धर्मों का मुद्दा होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ आती है पूरे भारत से। उसके बाद होता ये है कि जब वो कहते हैं कि सिर कलम करने के लिए कौन आएगा, तो भीड़ में से बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। तो फिर भी लेकिन कोई साहस जुटाकर एक व्यक्ति आता है अपना सिर कलम करने के लिए। तो वहाँ एक कैंप लगा होता है जिसके अंदर ले जाकर गुरु गोविंद सिंह जी सिर कलम करने के लिए एक तलवार उठाते हैं और उस व्यक्ति को उसके अंदर ले जाते हैं। इसके बाद फिर वापस आते हैं, तलवार में खून ही खून लगा होता है। और उसके बाद फिर ये होता है कि दोबारा आते हैं, फिर बोलते हैं कि अब और कौन आ सकता है सिर कलम कराने के लिए। तो फिर साहस जुटा के एक व्यक्ति आता है। अच्छा, सभी अलग अलग धर्मों के ही ये व्यक्ति होते हैं, कोई धोबी होता है, कोई नाव होता है। इस तरह से फिर एक व्यक्ति और आता है सिर कलम कराने के लिए। फिर वहाँ पर भी वही सीन होता है, उस कैंप के अंदर ले जाते हैं और फिर वापस तलवार में खून लगा हुआ आता है। फिर तीसरा व्यक्ति के लिए वो फिर आते हैं। अच्छा, भीड़ थोड़ी जो थोड़े से साहसी नहीं थे, जो वीर कम थे, वो पीछे हट जाते हैं और बाहर उस भीड़ के हिस्से से बाहर निकल जाते हैं। फिर भीड़ थोड़ी सी और कम हो जाती है। इस तरह से करते करते पाँच सदस्यों को वो अंदर ले जाते हैं और सेम सीन होता है, तलवार वापस से खून से रंगी होती है। फिर उसके बाद देखते हैं कि भीड़ में अब लोग कोई नहीं पीछे भाग रहा है। तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी समझ जाते हैं कि यहाँ पर अब यहाँ पर इतने लोग जो हैं वो वीर हैं। और इस तरह से परीक्षा लेने के बाद 5 लोग को उस बैरक से एक साथ बाहर निकाला जाता है और फिर ये वस्त्र, जोगिया वस्त्र पहनाया जाता है और ऊपर सिर पर पगड़ी। और ये अलग अलग धर्मों के लोग हैं। हाँ, इसमें कुछ पंजाबी सिख धर्म से भी थे, लेकिन अलग अलग धर्मों के लोग ज़्यादा थे, जिनके नाम मैं आपको बता दूंगा। ये 5 प्यारे जो आप देख रहे हैं, दरअसल इनको प्रतीकात्मक तौर पर नाम भी दिया गया है, ध्यान, धर्म, हिम्मत, मोक्ष और साहिब। इन 5 लोगों का ये नाम रखा गया है। इन 5 चीज़ों में ये चीज़ें समाहित हो जाती हैं 5 नाम से, ध्यान, धर्म, हिम्मत, मोक्ष और साहिब। तो गाइज, इस तरह से खालसा पंथ की उत्पत्ति हुई, जिसका काम था धर्म की, हर धर्मों की रक्षा करना। जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगजेब ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवा रहा था। इस वजह से हर धर्मों की रक्षा के लिए भारत में एक आवाज़ उठी और इस तरह से खालसा पंथ का निर्माण हुआ। खालसा पंथ हर धर्मों की रक्षा की बात करता है, न कि सिर्फ सिख धर्म की। तो ये रोल था 5 प्यारों का और ये स्टोरी थी 5 प्यारों की, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक। और यहीं से फिर शुरू हो जाता है हर व्यक्ति का जो इस खालसा पंथ को स्वीकार करता है सिंग लगाना। सिंग यानी कि शेर की तरह सिंग, और लड़कियां कौर लगाने लगी। गुरु गोविंद सिंह जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियों संग में बाँच तोड़ाऊं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है वीरता के लिए। और ये खालसा पंथ के संस्थापक। सो गाइस, बस यहीं से शुरू होती है ये जो रैली है, जुलूस, प्रभात फेरी, और यहीं पर आके समाप्त होती है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर सब लोग आ रहे हैं, मैं पहले ही चला आया हूँ कवर करने के लिए, और अंदर चल के दर्शन भी करके दिखाता हूँ आपको कि कैसा सीन है अंदर का भी। ये प्रकाश उत्सव, इस बार की तैयारी कैसी है।
गाइस ये देखिए आप अंदर का नज़ारा है, अभी ये घुस ही रहे हैं। ये खूबसूरती देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। गाइस आप देख सकते हैं, अब ये यहाँ पर आ चुकी है यात्रा, संपन्न हो रही है। और गाइस इस तरह से फिर से वेलकम हो रहा है, और इस तख्ते पर गुरु ग्रंथ साहब फिर से वापस जाकर अंदर रखा जाएगा। जित जाए कहे मेरा सतगुरु, जित जाए कहे मेरा सतगुरु, जित जाए कहे मेरा सतगुरु। गाइस जो सामने आप देख रहे हैं, जो जगह रखी हुई है वहीं पर गुरु ग्रंथ साहब को रख दिया जाएगा। इधर सामने लंगर की व्यवस्था है।